गलत बयानात से हम लोग बाज नहीं आते। रविंद्र जडेजा 61 रन बनाकर नाबाद रहे। उसके बाद से भारत ने 22 रन से लॉर्ड्स की टेस्ट मैच को हारे और उसके बाद में कोई मीडिया रिपोर्ट जो नैरेटिव जो पेश कर रहे हैं उसमें काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। मैंने सुनील गावस्कर का दिया हुआ पूरा इंटरव्यू देखा बहुत अच्छी तरीके से। उन्होंने बताया क्या है और इन्फ्रेंस क्या, नैरेटिव क्या चल रही है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उन्होंने बताया रविंद्र जडेजा जिस तरीके से लड़े, जिस तरीके से खड़े रहे, उसका जितना भी तारीफ किए जाए वो कमती है। हो सकता है कुड हैव बीन कि रविंद्र जडेजा रूट के जब गेंदबाजी करने के लिए रूट आए थे और जब बशीर गेंदबाजी करने के लिए आए थे, वहां पर सिराज को सारे बल्लेबाजी नहीं दे करके खुद बल्लेबाजी कर सकते थे। और रूट की ओवर में जब बेन स्टोक्स ऊपर में खड़े थे तो रविंद्र जडेजा जो है रूट की ओवर में ऊपर से मारने की एग्रेसिव शॉट खेलने की भी कोशिश कर सकते थे। ये कहना और नैरेटिव जो चल रही है कि सुनील गावस्कर ने लताड़ा रविंद्र जडेजा को, ये कहीं भी इसमें सच नहीं है। क्योंकि पूरा इंटरव्यू मैंने सुना है, उसमें कहीं पर भी रविंद्र जडेजा को सुनील गावस्कर ने जिम्मेदार नहीं ठहराया है। उन्होंने कहा ये वो कर सकते थे, लेकिन बाद में स्ट्रोक खेलना, ऊपर से स्ट्रोक खेलना, गेंद सॉफ्ट हो जाने के बाद बहुत ही मुश्किल है। ऊपर से उछल करके मारना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सारे खिलाड़ी जो है बेन स्टोक्स ने बाउंड्री में खड़े करके रखे थे। वो दो ही मौके पर वो चांस ले सकते थे, जब फील्ड ऊपर में था, जब जसप्रीत बुमराह बल्लेबाजी कर रहे थे, हम लोग 140 के ऊपर में स्कोर बना रहे थे, तब एक दो दफ़े वो कोशिश कर सकते थे ऊपर से मरने का। पहली पारी में भी उन्होंने इस तरीके का स्ट्रोक खेला है। तो अगर वहाँ पर एक चौके आ जाए तो इसमें कोई तकलीफ है नहीं, तकलीफ था नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं रविंद्र जडेजा के ऊपर में सारे ठेकरा जो है सुनील गावस्कर ने फोड़ा है। उस सारे इंटरव्यू में सुनील गावस्कर ने यही कहा कि हम लोगों ने पहली पारी में जब जेमी स्मिथ का कैच छोड़ा था केएल राहुल 5 रन पर, उसके बाद में उन्होंने 49 रन का इजाफा किया। उनका स्कोर 54 पे चल करके रुका और उसके पहले ब्राइडन कार्स का भी कैच छोड़े। जिस तरीके से हम लोग लीड्स में कैच छोड़े थे उससे कमती छोड़े, लेकिन वाइटल कैचेस छोड़े, जिसके चलते हम लोगों को 110 रन देने पड़े आखिरी 3 विकेटें में। और हम लोगों की आखिरी जो 4 विकेटें हैं, 376 पे 7 विकेटें गिरने के बाद हम लोग 387 पर सिमट गए। इसको लेकर के सोचना चाहिए, इसको लेकर के बात करना चाहिए, इसको लेकर के सोचना चाहिए। और जिसमें उन्होंने नाराज़गी जताई, जिसके लिए उन्होंने नाराज़गी जताई वो ये है, ये जो लंबी जो रेस्ट है लॉर्ड्स टेस्ट के बाद, जो खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं, जैसे ध्रुव जुड़ेल को मैच प्रैक्टिस नहीं मिला, साई सुदर्शन को मैच प्रैक्टिस नहीं मिला, अर्शदीप सिंह को मैच प्रैक्टिस नहीं मिला, कुलदीप यादव को मैच प्रैक्टिस नहीं मिला, जो अच्छी खेल रहे हैं लेकिन उसको लेकर के अच्छी तरीके से आगे की तरफ बड़े इनिंग्स नहीं खेल पा रहे हैं, जैसे ईश्वरन को मैच प्रैक्टिस नहीं मिला। इनके लिए बीसीसीआई को चाहिए टूर के दौरान प्रैक्टिस मैचेस रखना, प्रैक्टिस मैचेस काउंटी के साथ, लोकल क्लब के साथ प्रैक्टिस मैचेस और नेट प्रैक्टिस, ये दोनों अलग होते हैं। इसको लेकर के सुनील गावस्कर ने लताड़ा है, इसको लेकर के सुनील गावस्कर ने सवाल किया है। ये ऑस्ट्रेलिया में बीजीटी सीरीज़
चलने के दौरान भी सुनील गावस्कर का यही मकसद था, यही वक्तव्य था कि आप लोगों को जब बीच में आप लोगों को मौका मिल रहा है, जिसको आप रेस देना चाहते हो, जो रेगुलर टीम में खेल रहे हैं उसको आप मत खिलाओ, लेकिन जो नहीं खेल रहे हैं, टीम का हिस्सा है, उसमें कम से कम जिसको उसको तैयार रखना ज़रूरी है। किसी को इंजरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसको मैच प्रैक्टिस की, प्रॉपर मैच प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मैच प्रैक्टिस अलग है और नेट सेशन अलग है। ये कहना, इस चीज़ को लेकर के सुनील गावस्कर ने अपना नाराज़गी जताई। वजह रविंद्र जडेजा के ऊपर में कोई ठेकरा उन्होंने नहीं पूरा। उन्होंने कहा कि 2 दफ़े मौके थे, अगर चाहते रविंद्र जडेजा कुछ बेहतरीन, कुछ अलग तरीके से वो सोच सकते थे। और इसमें रविंद्र जडेजा के भी कितना सोचने का, कितना उसमें सोच कितना काम करता नहीं करता वो अलग बात है, लेकिन मैनेजमेंट की सोच में भी सवालात होंगे, क्योंकि मैनेजमेंट की तरफ से कोई सिग्नल उसी तरीके का आया था कि नहीं था कि अगर बीच में जो रूट या बशीर गेंदबाजी करने के लिए आए, हम लोग इतना नज़दीक में हैं, अगर फील्ड ऊपर रहता है तो आप कोशिश कर सकते हो, उसमें अगर आपका विकेट जाता है उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरीके का मैसेज हम लोग दिए कि नहीं दिए, इसको लेकर के सुनील गावस्कर ने सवाल उठाए। बगैर रविंद्र जडेजा के ऊपर में शक जो पैदा कर रहे हैं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स, वो बिल्कुल सही नहीं है। और इसीलिए भारत का आगे की रणनीति की तरफ में सोचना पड़ेगा। और सुनील गावस्कर ने सराहना जिस तरीके से हम लोग ने लड़े, और सुनील गावस्कर ये भी आशा करते हैं, और सुनील गावस्कर जिस चीज़ का बात कर रहे हैं वही चीज़ का अश्विन ने भी ऐश के बात पर बात किया। वहाँ पर एग्जैक्टली सुनील गावस्कर ने जो चीज़ कहा, अश्विन ने भी कहा कि जडेजा को लेकर के कोई सवाल नहीं, लेकिन हो सकता था कि रविंद्र जडेजा 2 दफ़े थोड़ा अटैक कर सकते थे जब रूट गेंदबाजी कर रहे थे, और जब बशीर गेंदबाजी करने के लिए आए तो जडेजा को, बशीर को सामने से खेलना चाहिए था और बशीर को अटैक कर सकते थे जब फील्ड ऊपर में था। तो इसीलिए इसी तरीके का गलत बयानात जो है वो चलते रहते हैं, और इसमें कन्फ्यूजन जो है वो पैदा होता है। मैक्स टीवी हिंदी काफ़ी सूझबूझ के साथ, काफ़ी देखने के बाद, अपने आप को, गेम को देखने के बाद, सारे को सुनने के बाद, उसके बाद में हम लोग वीडियो लेकर के आते हैं। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।